जय हिंद दोस्तों। मैं गौरव आज एक बार फिर से आपको एक अपने सफल स्टूडेंट के साथ रूबरू करवा रहा हूँ। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने बहुत ही मेहनत किया है और लगातार 3 CGL पास किए हैं अच्छे अच्छे पोस्ट पर। और लास्ट ईयर CGL 21 के थ्रू उसने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, 23 के थ्रू प्रिवेंटिव ऑफिसर और अभी 24 के थ्रू CBI सब इंस्पेक्टर। हालांकि उन्होंने 23 के जॉब को ज्वाइन नहीं किया था, 24 को ज्वाइन कर रहे हो। और इनका गुरुकुल में एक जो पढ़ाई का सफ़र था वो मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशनल था। तो मैंने स्पेशली इनको इनवाइट किया कि आते हैं, आपका इंटरव्यू शूट करते हैं ताकि बाकी बच्चों को आपके स्ट्रेटजी का पता चले, कैसे आप पढ़ते रहे हैं, कि किस तरीके से इतना मोटिवेट होकर के आप लगे रहें, खासकर तब जब आपकी उम्र 29 साल और 30 साल हो। क्योंकि कई बच्चे मैं देखता हूँ जो 26 27 साल के हो जाते हैं, वो डीमोटिवेट होने लगते हैं कि मेरे से नहीं होगा, और भी फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लगते हैं। तो ये इंटरव्यू आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगा उन बच्चों के लिए जो एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और कई बार बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे। तो आइए मिलते हैं। एंड थैंक यू सर। मेरा नाम अनिल यादव है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। और मैंने मेरी ग्रेजुएशन में बीटेक इंजीनियरिंग करी है। और उसके बाद मतलब मेरे को दोस्त के थ्रू पता चला कि कोई सीजीएल का एग्ज़ाम होता है। मतलब ग्रेजुएशन के टाइम पर उन्होंने बताया कि एक सीजीएल का एग्ज़ाम होता है। तो उसके साथ मैंने प्रिपरेशन शुरू करी। मेरे को 2 अटेम्प्ट लगे इस चीज़ को क्रैक करने में, क्योंकि फर्स्ट जो अटेम्प्ट था उसमें लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से मैं इतना परफॉर्म नहीं कर पाया उसके अंदर। लेकिन फिर मुझे पता चला कि हाँ, इस एग्ज़ाम को इस तरह से डील करना होता है। तो मैंने CGL 21 के थ्रू मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली चेन्नई में। फिर उसके बाद मेरे को शुरू से ड्रीम पोस्ट था कि मैं सीबीआई के अंदर रहूँ। लेकिन मैंने CGL 23 भी दिया इसी उम्मीद में। और लेकिन मेरे को प्रिवेंटिव ऑफिसर मिला, जिसको कोर्ट केस के चलते मैंने ज्वाइन नहीं करा कि कोई कोई आंसर की का कोई प्रॉब्लम था, जो कोर्ट केस अभी भी चल रहा है उसके ऊपर। फिर मैंने इसी बीच में CGL 24 भी हो गया, तो मैंने ये वाला अटेम्प्ट भी दिया और मुझे फाइनली सीबीआई की पोस्ट मिली सब इंस्पेक्टर की। अच्छा, ये तो एक लंबा सफर रहा आपका तैयारी का। तो कभी ऐसा भी हुआ जब डिमोटिवेट हुए? सर बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे अगर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, या फिर जैसे जो हम डिज़ायर उम्मीद करते हैं कि आज मैं इतना, क्योंकि जॉब के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि मैं अगर जॉब में थोड़ा काम है तो मैं वापस आके थोड़ा थक गया, या फिर कभी रेड पे गए तो वहाँ पर 3 4 दिन लग गए। तो कभी जब से मैं जो मेरा रूटीन रहता है, मेरे को ये रहता है कि मेरे को डेली टारगेट या वीकली टारगेट इतने हैं, तो अगर मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस तरह से सिलेक्शन थोड़ी होगा। क्योंकि आजकल सीजीएल में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है कि आप इस तरह की जो इस तरह से चीज़ें नहीं कर सकते हैं, आपको डेली उस रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। तो उस टाइम मेरे को हमेशा फील होता था कि यार मैं जो डीमोटिवेट है वो हमेशा इस तरह से फील होता था। और लेकिन मेरे को हमेशा से उम्मीद थी, सेल्फ बिलीफ था कि मैं इस चीज़ को कर लूँगा। मेरे को जब थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा तो मैं इस चीज़ को कवर कर लूँगा मैं। मतलब आप डिमोटिवेट होते हुए मोटिवेशन बनाए रखिए और काफी मतलब लगातार कंटिन्यू स्टडी फोकस करते रहे। जी सर, जैसे मेरे को कभी ये इस चीज़ का कभी मेरे को डाउट नहीं रहा कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाऊँगा। मेरे को हमेशा से ऐसा रहा कि मैं इस चीज़ को ईज़िली, अगर मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाता है तो मैं इसको क्रैक कर लूँगा। और ये जो सेल्फ बिलीफ है ये हमेशा से मेरे लिए मोटिवेशन का काम कर रहा है। बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को कि यार इधर से वीडियो देखते हैं, यहाँ से वहाँ से, तो उनको बाहर से मोटिवेशन चाहिए होता है, जबकि मेरे को हमेशा से अंदर से मोटिवेशन है। और उसका बस एक ही रीज़न था कि मेरे को सेल्फ बिलीफ था कि मैं इस चीज़ को कर लूँगा इसलिए। तो जब भी कभी मैं डाउन फील हुआ, लो फील हुआ, तो मैं खुद को बोलता था कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम है, अभी कर लेंगे। आपने 3 3 एग्जाम पास किए, तो इसका मतलब आपकी तैयारी का जो पैटर्न रहा वो सॉलिड रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक एक करके एक एक सब्जेक्ट के बारे में कैसे कैसे तैयारी की। तो मैथ्स के बारे में आपकी क्या रणनीति रही, किस तरीके से? सर मैथ्स को लेकर मेरा हमेशा ये रहता था कि मेरे को अगर टारगेट बेस पे रहता था, अगर हम ये उम्मीद करें कि अपन बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ ले लेंगे, अर्थमेटिक भी कर रहे हैं, एडवांस भी कर रहे हैं, और अपन उसको अगर टारगेट बेस पे नहीं दें तो चीज़ें अपने लिए टफ हो जाती है। कि एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में अगर हम सेम चीज़ें करते रहते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता है, तो हमको ऐसा लगता है कि यार इतना टाइम हो गया, मेरे मैथ्स में ये वाला टॉपिक भी नहीं है। तो मैंने नीचे से टारगेट बेस पे चीज़ें करी हैं
कि मेरे को 3 दिन या फिर 2 दिन या 3 दिन कोई एक टॉपिक में देने हैं, उसको मेरे को खत्म करना है, नो मैटर व्हाट। कि उसमें अगर थोड़ा बहुत रह जाए तो थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकता है, लेकिन मोस्टली मैं टारगेट को जितना टाइम दिया उतना टाइम में कंप्लीट कर लेता था। तो मेरा पहले ये रहता था कि एक बार मैं सिलेबस को कंप्लीट करूँ, जैसे सीरियल 24 में जब मैं यहाँ पर आया, तो मेरा पहला यही था, टारगेट था कि मैं मैथ्स को पूरा कंप्लीट कर लूँ। कि जो मैथ्स है उसके जो भी मेरे टॉपिक्स वीक हैं या फिर जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स था, तो उनको मैं अच्छे से कर लूँ। और उनको करने के बाद मैं मॉक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो सेक्शनल मॉक है, और इसके अलावा और भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मॉक्स हैं उनको मैंने उसके बाद से शुरू करा मॉक को देना, और उनको प्रॉपर एनालाइज करा कि किस तरह से मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, कौन सी चीज़ ऐसी है कि कौन से टॉपिक्स ऐसे जहाँ से मेरे को फंस रहा हूँ। और उनका मैं नोट करता था हमेशा से डायरी के अंदर, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं अगर ट्रिग्नोमेट्री का एक कुछ एग्जांपल, तो उसमें मैक्सिमम मैंने कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, तो उसका एक बार क्वेश्चन आया तो मैंने उस चीज़ को डायरी में नोट कर लिया कि इसको मैं इस वीक में खत्म करूंगा। तो अगर डायरी में नोट करने का फायदा ये होता है कि हम भूलते नहीं है। जैसे मान लीजिए आज मुझे टाइम नहीं मिला उस चीज को करने का, तो मैं उस चीज को अगले अगले वीक में भी कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ है। अगर हम लिखेंगे नहीं तो सर उस चीज को भूल जाएंगे कि एक वीक पहले मैंने क्या सोचा था करने का, वो भूल जाएंगे। तो उसको नोट कर लेता था, उसको फिर मैं कंप्लीट करता था। मतलब रिवीजन पे भी काम करते रहे, रिविजन पे रिविजन पे काम। वीक पॉइंट पे, Yes, वहाँ sir. पे। ठीक। इंग्लिश के बारे में आपकी कोई खास रणनीति हो? सर मैंने इंग्लिश में जब 2021 की तैयारी करी थी, तो मेरा उससे पहले मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे। तो 2020 में मैंने मतलब एक टीचर से मिला था इंग्लिश के, विजेंद्र सर थे, उनके उनसे मैं मिला था। तो उन्होंने मेरे को इस चीज़ को गाइड करा था कि आप न्यूज़पेपर बेस्ड अपनी तैयारी करिए। ये रीडिंग बेस पे होगा कि आप है ना, अगर चाहते हो कि इंग्लिश में अच्छा स्कोर आए। ऐसा होता है कि सर जो रूल्स पढ़ के सर आपके मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन इतने नहीं आएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए या फिर आपको जो पोस्ट पसंद हो वो पोस्ट मिल जाए, नॉर्थ में आप इंस्पेक्टर बन जाओ। वो चीज़ रूल से नहीं होगी, ग्रामर के रूल से या कोई बुक पढ़ने से। आपको रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। और रीडिंग स्किल्स का मतलब ये हुआ कि आपको, अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूँ, तो उसमें वो क्या कहना चाह रहा है वो चीज़ों को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइन टू लाइन आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन वो कहना क्या चाह रहा है, उसका भाव क्या है उसके कहने के, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो सर मैंने 6 महीने तक डेली न्यूज़पेपर पढ़ा, विदाउट एनी ब्रेक। 2-2 घंटे मैं इजीली पढ़ता था। उसके साथ साथ में मैंने वोकेबलरी बिल्ड करी, न्यूज़पेपर से नहीं, किसी अदर सोर्स से मैंने वोकेबलरी बिल्ड करी। और 6 महीने बाद में सर मेरे को मेरी इंग्लिश की प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो गई थी कि मेरे को स्पेलिंग एरर के अलावा मेरे को सब सही होते थे, सारे के सारे। और मेरे को कभी मैंने ग्रामर भी ऐसे नहीं पढ़ा, कुछ रूल्स के अलावा मैंने कभी ग्रामर की बुक भी नहीं पढ़ी है, क्योंकि वो सारा का सारा न्यूज़पेपर में आ जाता था उसमें। अच्छा, ठीक। और रीजनिंग तो टेस्ट से और बेसिक करके आपने यस कवर सर, कर लिया होगा। यस सर। रीजनिंग को इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत होती नहीं है। और जो आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट वाले, वो सर उन क्वेश्चन का मैं रियलिटी बताऊं तो टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनको भी इतना आइडिया, क्योंकि वो आंसर देख, उनको आंसर का पता रहता है, उसके बाद में वो उनको पता रहता है, वो भी सर उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो सर वो एक लक बेस्ड हो गया है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन या फिर उसकी कोई ट्रिक है वो यूट्यूब पे तो अच्छे से किसी ने नहीं बता रखी है। तो वो तो उसके अलावा बाकी तो आसान टॉपिक रहता है। ठीक है। और आपकी सफलता में मैंने सुना जीएस का बहुत बड़ा रोल रहा, ये सर। और आपका जीएस काफी कमांड भी रहा, आप जीएस टेस्ट में टॉप भी करते रहे। तो थोड़ा डिटेल में जीएस का सोर्स क्या हो, अभी कोई ऑनलाइन में कोई अच्छा माध्यम हो जिसको आपने फॉलो किया हो, कोई बेसिक बुक हो, मतलब जो भी आपकी रणनीति रही, तो जीएस में थोड़ा सा डिटेल बताएं, क्योंकि अभी बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ बच्चों के लिए जीएस में अच्छा करना। सर 2023 का जब मैंने दिया तो मेरे को लगा कि जीएस का, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, तो जीएस में ऐसा हो सकता है कि वो कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करे। तो सर मैंने इधर उधर सोर्सेज को देखे, तो सर उसमें मतलब इतना सफिशिएंट था नहीं। मोस्टली लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे हैं कि बस उतना कर लेना, उतने करने में आ जाएगा। तो सर जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दोबारा रिपीट हो। और सर मैं मेरा एक अटेम्प्ट खराब नहीं करना चाहता था इस चक्कर में। अगर इन केस अगर नए क्वेश्चंस आए तो सर मेरा तो अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, फिर वो मैं बार बार से उसी प्रोसेस को रिपीट करना वो पॉसिबल नहीं था। तो मुझे ये था कि इस बार अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं पूरा अच्छे से करूँ उस चीज़ को, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग मतलब और इंग्लिश थोड़ा ठीक था, तो मेरे को मेनली जीएस पे फोकस करना था। तो मैंने इधर उधर से थोड़ा सोचा, थोड़ा टाइम दिया, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि एनसीईआरटी से बेटर कुछ भी नहीं है। तो मैंने एनसीईआरटी से शुरू करा, और उसमें मैंने पहले साइंस करा, जो कि 9th और 10th की जो एनसीईआरटी थी केवल उन्हीं को पढ़ा मैं।
उसके अलावा 11th और 12th में भी देखा, लेकिन कुछ जो टॉपिक थे जो इंपॉर्टेंट लगे मेरे को उन्हीं को देखा, बाकी चीज़ों को मैंने उसमें नहीं पढ़ा। तो और एक अगर आपने जैसे यूट्यूब चैनल की बात करी, तो एक द रिपीटर्स नाम से एक यूट्यूब चैनल है, जिन्होंने एनसीईआरटी बेस पे सारी चीज़ें करवा रखी हैं। इकोनॉमिक्स भी उन्होंने कंप्लीट करवाई है। इसके अलावा उन्होंने मतलब साइंस को भी, जो एनसीईआरटीज है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करके मतलब प्रोवाइड करवा रखा है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट अगर उस चीज़ को करना चाहते हैं तो आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। मतलब एनसीईआरटी को फोकस करके काम किया गया उसमें। ये सर क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर नहीं आता, जैसे सीजीएल 24 में क्या हुआ, बिल्कुल नए क्वेश्चन आ गए मेंस में। मेंस के अंदर। अगर प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो मुश्किल से, अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो 30-40% ही थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, बाकी सारे के सारे नए थे। इस बार बच्चों के नंबर कहाँ हैं? कुछ बच्चों को छोड़ के जिनके तुक्के में लग के आ गए, उनकी बात मैं कर नहीं रहा। बाकी यूजुअली किसी के 25 नंबर, किसी के 30 नंबर, इतने आए। सर मेरे मार्क्स उसमें अच्छे आए, इसका रीज़न यही था कि मैंने एनसीईआरटी को अपना बेस बनाया, अपने सोर्स बनाया, और उसी में मल्टीपल टाइम रिविजन करा। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी फोकस करा, लेकिन मेरा सोर्स जो था पढ़ने का वो एनसीईआरटी था। उसी की बेस पे मैंने नोट्स बनाए। और मतलब जीएस में पीवाईक्यू भी करे, लेकिन अपने और एडिशनल कोर सब्जेक्ट को मजबूत ये करें। सर कोर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको एनसीईआरटी से करें। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है ही। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने, ब्लैक बुक आती है जीएस की 1 लाइनर, उससे मैंने पूरा, वो पूरी बुक थी, मैंने 3 बार करी थी एग्जाम से पहले, एक एक चीज, हर एक चैप्टर को। कुछ चैप्टर छूट गए थे, इसी से बायो के 1-2 छोड़ दिए थे, बाकी मैंने पूरा उसको अच्छे से करा था उस बुक को। तो इस वजह से मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अच्छे से हो गए थे और मेरा बेस भी थोड़ा मजबूत हो गया था। ठीक है। और अभी जब आप कई एग्जाम पास कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन रहता होगा। तो अभी आप अपनी सफलता का श्रेय किसी एक व्यक्ति को, आपकी फैमिली में कोई दोस्त मित्र, उसको देना सर चाहेंगे? मैं इस चीज़ का श्रेय मेरी दीदी को देता हूँ, क्योंकि सर जैसे मैंने आपको बताया पहले कि मैं जब चेन्नई में था तो वहाँ पर मैं एक बार बीमार पड़ा था। तो मतलब मेरे को उन 4 दिनों में मेरे को कोई पूछने वाला नहीं आया कि मैं कैसा हूँ या फिर ऑफिस क्यों नहीं आ रहा हूँ। कुछ लोगों को पता था कि बीमार है, उन्होंने फिर भी फोन नहीं करा। मैं अकेला खुद को दिखाने गया, मेरे बुखार भी हो रहा था, मैं खुद दिखाने गया। तो उस टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ पे मेरी उम्र पर तो नहीं निकाल सकता हूँ, या फिर ऐसे लोगों के बीच में जहाँ मेरे को लोग जानते नहीं है। सर इस जर्नी में मेरे को मेरी दीदी ने बहुत सपोर्ट करा है। सपोर्ट जैसे मैंने कभी भी उनसे चीज़ पूछी कि मैं ऐसे कर लूँ या फिर मैं छुट्टी ले लूँ ऑफिस से, या फिर कोई भी चीज़ XYZ, उन्होंने मेरे को कभी मना नहीं करा इस चीज़ के लिए कि कोई बात नहीं, अगर जैसे फैमिली में कोई प्रॉब्लम भी है तो मैं देख लूँगी, तू एक बार तू पढ़ और तू इस चीज़ को क्रैक कर। मतलब वो एक मोटिवेशन का आधार बने रहे वो आपके हमेशा सर मजबूत। मोटिवेशन का आधार बनी रही। और सर वो भी खुद भी एक, उन्होंने भी एक स्ट्रगल लाइफ भरी जीवन जिया है, तो उनको देखकर मेरे को ऐसा लगा कि अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी कर ही सकता हूँ। बहुत अच्छा। लास्ट क्वेश्चन, गुरुकुल में आपकी जर्नी कैसी रही? और वे बच्चे जो बिल्कुल जुड़ेंगे या जो जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज अपने एक्सपीरियंस के बेस सर गुरुकुल का मेरा सीजन 24 में यहाँ पे मेंस प्री के बाद में था, और मुझे नहीं लगता सर कि मैं गुरुकुल के बिना इतना अच्छा परफॉर्म कर पाता। मैंने, गुरुकुल आपको सर आपकी लिमिट्स को पुश करने में बहुत मदद करता है कि अगर आप 10 घंटे पढ़ सकते हैं यूजुअली, तो आप उस चीज को 14 से 15 घंटे भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक दिन के लिए, आप उस चीज को कंटिन्यूअसली 3-4 महीने तक कर सकते हैं। ऐसी चीजें गुरुकुल आपको प्रोवाइड करता है। इन्वायरमेंट यहाँ का इतना जो एक होता है ना कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, वो भी हेल्दी कंपटीशन का है। इसके अलावा यहाँ पे जो नोट्स प्रोवाइड होते हैं, यहाँ पे लाइब्रेरीज की जो फैसिलिटी है, खाना है, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि अगर कोई एसएससी का स्टूडेंट है उसके लिए बेस्ट जगह है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। कि सर सबसे मेन चीज़ है कि आजकल लोगों का जो डिस्ट्रैक्शन है वो है फोन। और मेरे को जब यहाँ पे आया उससे पहले मेरे को लगता था कि फोन के बिना शायद कोई रह नहीं सकता है। और मैं यहाँ पर आया तो उससे पहले मेरे को डाउट भी था इस चीज़ को लेकर कि यार कैसे रह लेते हो लोग। या तो हो सकता है कि उनको फोन चोरी वगैरह करके या चुप के फोन को रखते होंगे, क्योंकि सर मेरे को भी इस चीज़ में विश्वास नहीं हुआ। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे को सच में लगा कि यार सच में रहा जा सकता है फोन के बिना। और उसके बिना सर तैयारी आपको है ना, आउटर जो वर्ल्ड है उससे बिल्कुल आप कट ऑफ हो जाते हैं, और आपका पूरा फोकस पढ़ाई में रहता है कि हाँ आपको बस पढ़ना है। इसके अलावा आपको कोई कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है कि ऐसा तो है नहीं कि इतना कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है, यूजुअली इतना आता नहीं है। तो जो भी है बाकी घर वाले देखेंगे, अभी मेरा काम है तो एक बार पढ़ के नौकरी को लेना। तो
गुरुकुल उस चीज के अंदर आपकी बहुत हेल्प करता है। ठीक है अनिल, आपको आपके बेस्ट लाइफ के लिए बेस्ट विशेज हैं और आप बेहतर करें। और जो आपने बताया इससे मुझे लगता है बच्चों को फायदा होगा। तो बच्चों ये अनिल हैं और इनकी जर्नी बहुत ही दमदार रही है और सीजीएल का जर्नी आपने समाप्त कर दिया यस है। सर, मैं बस हाँ, और ये इंटरव्यू हो सकता है आपके लिए कुछ मोटिवेशन का आधार बने, कुछ आप इसमें सीख पाएँ और आप इनके जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप भी अच्छे रैंक के साथ पास हो पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।